तो यहाँ तक कोई डाउट आया किसी को? नो सर। सर और जो आपने पिछली क्लास में डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव बताया था वो डाइपोल ही होते हैं? भाई डेल्टा इज चार्ज, डेल्टा इज स्मॉल एलिमेंट, मैथमेटिकल टूल है डेल्टा। किसी के भी आगे डेल्टा लगाने का मतलब क्या है? बहुत छोटी क्वांटिटी। ओके सर। हाँ, तो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस मेरे पुत्र चार्ज की तरह आएगा, तभी तो तू उसे डाइपोल बोलेगा। यस सर। अब मैंने उस दिन एक चीज बोली थी कौस्तुभ, उस दिन एक चीज बोली थी कि अगर हम पोलैरिटी बढ़ाते चले जाएं तो अंत में बॉन्ड आयनिक की तरह बिहेव करेगा, हाँ या ना? यस सर। अगर आप पोलैरिटी बढ़ाते चले जाएंगे तो अंत में बॉन्ड कैसे बिहेव करेगा? आयनिक। सर तो फिर सीजियम और फ्लोरीन के बीच में जो रिएक्शन होएगा वो सबसे ज्यादा आयनिक होएगा और उसका सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होएगा। ये एग्जैक्टली यही बात मैंने बोली भी थी पढ़ाते वक्त, याद है? मैंने बोला था एक नंबर 96% आयनिक होगा वो। 4% कोवेलेंट उसमें भी है। 4% कोवेलेंट उसमें भी है। हाँ, तो वो 96 है। इसका मतलब कोई चीज अगर बिल्कुल सेम एटम से बनी हुई है तो H पे मान ले तूने H जोड़ा तो डाइपोल मोमेंट 0 आ गया, तो वो परफेक्ट कोवेलेंट है, 100% कोवेलेंट, हाँ या ना? यस सर। 100% कोवेलेंट तो आप बना सकते हो, 100% आयनिक नहीं बना सकते। 100% आयनिक नहीं बना सकते। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बना दिया, सारे लोग ध्यान से देखेंगे, उसे हम कहते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। क्या कहते हैं? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। जब भी तेरे को परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो करना क्या है? दिस इज इक्वल टू, आरुष का लॉग आउट हो गया होगा ना, दिस इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, बड़ी प्यारी चीज है, अपॉन म्यू 100% आयनिक इनटू 100। कितना म्यू अभी है, कितना म्यू मैक्सिमम हो सकता है? अब ध्यान से सोच, अगर मैं जैसे कह रहा हूं मेरे पास कोई ए बी है तो अभी उस पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ठीक है जी? तो सर डेल्टा की जगह डी भी तो लिख सकते हैं। नहीं बेटा, नहीं लिख सकते, वो और थोड़ा बड़ा हो गया। ओके सर। माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू हो गया जी। अगर मैं आपसे कहता हूं यहां का बॉन्ड लेंथ डी था, बॉन्ड लेंथ क्या था? डी। तो ये जो म्यू तू सॉल्व करेगा वो म्यू ऑब्जर्व हो जाएगा क्यू इंटू डी। म्यू ऑब्जर्व क्या हो जाएगा? क्यू इंटू डी। क्यों कह रहा है कि कुछ ऐसा हुआ जिससे वो बॉन्ड आयनिक में कन्वर्ट कर गया, जिससे वो बॉन्ड किसमें कन्वर्ट कर गया? भाई साहब, बी को गुस्सा आया, बी हमारा गुस्से में बिल्कुल हल्क बन गया और उसने हल्क को, तुमने हल्के में लिया था, साले ने खींच लिया सब कुछ। समझ आ रहा है? तुमने उसे हल्के में लिया था, उसने सारा कुछ खींच लिया। अब ए के इलेक्ट्रॉन को भी खा गया वो, तो ए पे प्लस बी पे माइनस आ गया। यस सर। अब एक एजम्पशन है, मान ले अभी भी अगर बॉन्ड लेंथ डी है, जो कि एजम्पशन गलत है, हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ गए होंगे भाई, वो पूरा प्लस बन गया, वो पूरा माइनस बन गया, तो बॉन्ड लेंथ चेंज भी तो हुई होगी। हमने माना भाई कि ऑलमोस्ट सेम सी रही। तो अब अगर मैं कहूंगा तो यहाँ पे चार्ज है +1 का, यहाँ पे चार्ज है -1 का, है ना? यस सर। तो जब तू म्यू 100% निकालेगा तो वो म्यू 100% क्या हो जाएगी? चार्ज। अब मैंने देखा चार्ज की जगह क्या लिख दिया? QE। क्या लिख दिया मैंने? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यार अगर तेरे ए से बी ने बच्चे इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो ए पे मेरे बच्चे एक इलेक्ट्रॉन जितना पॉजिटिव और बी पे एक इलेक्ट्रॉन जितना नेगेटिव आ चुका होगा। यस। अब ध्यान से सोच, मान ले हाइपोथेटिकली ये वाला वैल्यू है 6, ये क्या है जी? 6। ये है 10। 60% आयनिक हो गया बॉन्ड, हाँ या ना बता? यस सर। यस सर। ये वाला वैल्यू बच्चे 6 आया, हाइपोथेटिकली मैंने ऐसे माना, ये 6 आया, ये 10 आया, तो इसका मतलब बॉन्ड इज नाउ 60% आयनिक। ट्रू? यस सर। ट्रू। इसको दोनों को डिवाइड करियो, 0.6। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या आ गया? म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू 100% इनटू 100, ऐसे लिखना था। Q/QE। हाँ,
तो वो बन गया Q ऑब्जर्व अपॉन Q ऑफ E into 100. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसे आप फ्रैक्शन ऑफ चार्ज भी बोल सकते हो. What this can be called is Fraction of charge. Fraction of charge. फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ही होगा. Q observed upon QE is nothing but fraction of Charge. कितना मैक्सिमम चार्ज आ सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन जितना. कितना Yes, sir. आया है? कितना आया है? फ्रैक्शन ऑफ चार्ज निकाल लिया, हो जाएगा. एग्जांपल देखते चलो. एक बार सर ये फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके बाद एग्जांपल बता देना है कि क्या जरूरत है? Q की इसको इससे डिवाइड करोगे तो D और D कट जाएगा. हाँ वो तो समझ आ गया, बट ये है कि सर इनिशियली कैसे प्लस और माइनस था चार्ज. इनिशियली प्लस और माइनस नहीं है. अगर दो अलग अलग तरीके की चीजें आपस में बॉन्ड बना रही हैं तो जो डोमिनेशन दिखा रहा होगा वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो उसमें माइनस नहीं आएगा. फिर डायपोल क्या होता था? वो तो आ जाएगा, बट सर आप ये भी तो कह रहे हो कि जब वो 100% आयनिक स्टेट अचीव करेगा, मतलब मैक्सिमम. वो हमारा हाइपोथेटिकल असम्पशन है. वो क्या है? हाइपोथेटिकल असम्पशन. भाई ऐसे देख लेना, H और Cl ने बॉन्ड बना रखा था. हाँ जी. H और Cl ने बॉन्ड बना रखा है. बच्चों ये एग्जांपल देख, एग्जांपल ही देख, साथ में दूसरी से समझ आ जाएगा. ठीक है नेक्स्ट है HCl जो है, इट इज हैविंग अ बॉन्ड लेंथ ऑफ something like 1.2 angstrom, something ऐसा कुछ है. 1.2 ओके सर. एंगस्ट्रॉम जितना लगभग बॉन्ड लेंथ मेरे पास आ गया. ऐसे ही मान लिया मैंने समझाने के लिए. ठीक है. अब मुझे इसका ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट दे रखा है. वी हैव द ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट. हाँ, जो कि लगभग 1 डिवाइड मान लेता हूं. लगभग 1 डिवाइड. ऐसे मैं एज्यूम कर रहा हूं अपने लिए ऐसे समझाने के लिए. मैं अब तेरे से कह रहा हूं इस बॉन्ड में अगर 100% आयनिक कैरेक्टर आ गया तो डायपोल मोमेंट क्या होगी? तो तू क्या कहेगा? सर ऐसा करो, आप ना 100% को निकालने के लिए Q ऑफ E लेके इस D से मल्टीप्लाई कर दो. ओके सर. है ना? Yes, sir. ठीक है सर. अब तेरा Q ऑफ E क्या हो गया? वो तो हो गया 1.6 into 10 की पावर माइनस Minus 19. 90. तेरी बॉन्ड लेंथ जो थी वो थी 1.2 आर्मस्ट्रॉन्ग. 10 to the power minus 10 meter. हाँ, Yes, Yes, sir. Yes, sir. कर ले, मल्टीप्लाई कर ले. ये कितना आ गया? 12 × 72, 2 7 12 1 12 और 7 1.92. 1.92 10 की पावर माइनस 29 नहीं. 20 अच्छा. minus 29. Minus 29. ये कितना हो गया? मल्टीप्लाई किया था कि Minus 29. 29 कूलम मीटर. हाँ, कूलम मीटर. डिवाइड में कन्वर्ट करिए. डिवाइड में कन्वर्ट कर. (3.336 into 10 की पावर माइनस 30. अब ये डिवाइड आ गया. आ गया? यस सर. अब जो भी आएगा वो डिवाइड का आंसर होगा जी. हाँ जी सर. कितना है डिवाइड में? कितना होगा बच्चों? लगभग इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 2 मान लेता हूं. ठीक है जी. तो ये लगभग 6.66 डिवाइड के आसपास आ रहा है. देखिए बार कितना आ रहा है? आ रहा है? अरे मैंने क्या किया समझ आता है? देखो 10 की पावर माइनस 30 बच्चों ऊपर ले गए तो 10 बच गया. 10 बच गया. Yes, sir. 1.92 into 10 मतलब 19.2. 19.2 डिवाइडेड बाय 3.336 लगभग 6 के आसपास ही तो आएगा यार. क्या हो गया? नहीं आएगा क्या? Yes, sir. आएगा सर. अभी कैलकुलेटर. अच्छा तो एग्जैक्ट कैलकुलेटर से एग्जैक्ट बता दे भाई. सर 5.7. 5.7. बोले 5.7 को 6 ले लूं? Yes, sir. ले लूं? यस सर. Yes, sir. परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू 100% आयनिक इनटू 100 लगभग 1/6 into 100. तो मोटा 16% आयनिक बॉन्ड है ये. ठीक है सर.
roughly the bond is 16% ionic. हाँ या ना बता भाई? यस सर। और Yes, सर yes, हम हाइपोथेटिकली भी कंसिडर कर रहे हैं कि वो मतलब मैक्सिमम आयनिक स्टेज पे पहुंचे, तो वो कैसे पहुंचता है अगर मतलब सोच भी रहे तो। ना ना ना, पहुंचता है ही नहीं, इट कांट बी, पहुंचता है ही अच्छा मतलब नहीं। हम इमेजिन कर रहे हैं। हाँ, हम तो रेफरेंस बना रहे हैं उसको यार, स्टडी करने के लिए कि भाई अगर ऐसा होता तो क्या होता। वो तो अच्छा, मतलब ठीक है। परसेंटेज के लिए करना ही पड़ेगा टोटल से डिवाइड। एग्जैक्टली। पेज ऐड कर रहा था ना मैं। अरे मैं उसको पूरे को एक ही वो बना रहा हूँ, पूरी पीडीएफ, आज की सारी क्लास की स्लाइड्स होंगी ना, वो बेटर रहेगा ना। यस सर। तो एक ही साथ सारी पीडीएफ बनती जाएंगी, वो आ जाएगा एक ही बारी में। सर कैमरा थोड़ा आप जूम कर सकते हो? कैमरा क्या करूँ? सर जूम कर सकते हो थोड़ा? तू जूम कर लेना स्क्रीन पे यार। सर एक्चुअली जो लैपटॉप या मॉनिटर पे उनका नहीं हो पाता ना। मैं ज्यादा जूम करूंगा तो मैं बहुत पास आ जाऊंगा। ओके सर। विंडोज का साइन और फिर प्लस का साथ साथ सर जूम हो जाएगा कंप्यूटर पे विंडोज का सिंबल और प्लस का साइन जूम हो जाएगा। मुझे कह रहा है उसको कह रहा है? उसको सर। हाँ यार, मेरे को, मैंने कहा भाई मेरे को नहीं आता लैपटॉप पर यूज करना। सर इसका डबल टैप से भी नहीं हो रहा, मतलब डबल क्लिक से हो जाता है वैसे जनरली तो यार। हो गया सर। Windows क्लियर है सर। बढ़िया बढ़िया। करें आगे? सर एक मिनट, कॉपी करो। कॉपी सर। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे को क्लास वर्क चाहिए। मैं तुम्हें अपना क्लास वर्क भेजता हूँ पीडीएफ में, तुम मुझे अपना भेजोगे। सर दिख नहीं रहा बोर्ड अभी। यस सर सर। आज मैं नहीं भेज पाऊंगा। क्यों, क्या हो गया आज तुझे? खुद दिख नहीं पा रहा, आज फोन पे बैठ के एक कॉर्नर में कर रहा हूँ सर। आज रेनोवेशन हो रहा है घर में। अच्छा चल बाद में भेजिए यार। तो ये यस लिखो सर। फटाफट, एक क्वेश्चन दे दो फिर। सर आप जियो का प्लेटफॉर्म यूज करोगे? क्या है वो, जियो मीट? हाँ जी। सर आत्मनिर्भर सर। क्या कह रहा है? इंडियन ऐप यूज कर लो कोई। अरे गूगल बढ़िया चल रहा है मेरा, इसमें 1 टेराबाइट की स्टोरेज भी है मेरे पास, आई कैन मैनेज रिकॉर्ड शेयर, बढ़िया है वो। चल चल जल्दी पढ़ के बता, कोई डाउट? मानस तू कितने कैसी हुई? सर मेरी एक्स्ट्रा क्लास थी, अभी अभी ओवर हुई है। यार ये कोई तरीका है मानस? तेरे को पता है हमारी क्लास का टाइम है यार, तू पहले कम्युनिकेट भी नहीं करता, ऐसे ही गायब हो जाता है। और राघव आने मानस, एटॉमिक खत्म भी नहीं हुआ है, उसके बाद तूने कुछ पूछा नहीं, ना आए पढ़ने, क्या कर रहे हो तुम लोग? सर अभी करा नहीं है सर, अभी करना है। ऐसे थोड़ा बेटे, इसके लिए थोड़ा पढ़ा रहे हैं कि तुम पढ़ोगे नहीं यार। आने बुढ़िया ऐसे फायदा होगा कुछ? नहीं सर। पढ़ के रखो से फटाफट 1-2 दिन में। राघव, आन्या, मानसदीप, सार्थक। सार्थक भैया आपने तो देख के एक बार बोला भी नहीं कि सर मैंने देखा है। कोई सार्थक? हाँ जी सर। तूने एक बार देखी भी है वीडियो में, तेरे को वीडियो भेजी, शेयर करा। क्या सर? एटॉमिक की वीडियो और नोट शेयर किए थे मैंने। हाँ जी सर। पढ़े आपने, देखे भाई साहब? हाँ सर पढ़ रहा हूँ मैं उनको। हाँ पढ़ रहा हूँ। पंचवर्षीय योजना है ना, 5 साल में 11वीं 12वीं खत्म कर दी तुझे। सर आपकी वॉइस बच्चे जल्दी जल्दी पढ़ेगा ना तो पीछे का बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। हाँ जी सर, मैं वो वाला चैप्टर तो कर चुका हूँ, मैं पीरियोडिक बस एंड करने ही वाला हूँ। नहीं मेरे बेटे, जो मैंने मैथ पे इन दोनों को रिवाइज करवाया था वो मैंने तेरे को भेजा था, इन लोगों ने मेरे से टॉपिक नहीं पढ़ा था ना, तो वो मैंने तेरे को भेज दिया था। हाँ जी सर, वो वाली मैंने देख ली, वो जो आपने पूरी वीडियो भेजी थी पासवर्ड के साथ, वो मैंने देख हाँ ली। वही वाली, वही कह रहा हूँ। हाँ वो सर मैं भूल गया। हाँ जी सर। कोई बच्चों ये वाला सबको समझ आ गया? यस सर। क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन लिख। ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट इज 1.2 d।
Observed dipole moment is 1.2 d and bond length is 1 angstrom. सर एक बारी फिर से बोल दो। Observed dipole moment is 1.2 d and अरे ऐसी कुछ भी यार, पहले मैंने 1.2 को बॉन्ड लेंथ माना था, इस बार इसको उल्टा कर दिया मतलब। यस सर। हाँ 1.2 d और बॉन्ड लेंथ इज 1 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड लेंथ इज 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम। हाँ अब तेरे को बताना है कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर या फ्रैक्शन ऑफ चार्ज कितना है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर और फ्रैक्शन ऑफ चार्ज कितना है। ओके सर। जल्दी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन सबको समझ आ गया? यस सर। रुक जा, यस सर। मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, फिर कोई गधा थोड़ी देर में कहेगा सर मेरा क्वेश्चन नहीं सुना था, मेरा वो नेटवर्क चला गया था। चालाक बच्चे भी जो है नेटवर्क का फायदा उठाते हैं। यस सर। ये तू ही बोल रहा है यस सर, सबसे पहले तू ही होगा चालाक आदमी। सर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ सर। फिर ठीक है, वेरी गुड। ओए म्यू ऑब्जर्व्ड मैंने मान लिया इस बार 1.2 डी और बॉन्ड लेंथ है 1 एंगस्ट्रॉम। सर 24% है बढ़िया। 24%। 24 आ रहा है? 24 कैसे आएगा? फिर तो 25 ही आ जाएगा। चेक करें एक बार। मतलब 24-25 के आसपास तो आना चाहिए, मेरे ख्याल से 25 के आसपास ही होगा। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है आपको और फ्रैक्शन ऑफ चार्ज। सर 24% ही आ रहा है। 24 ही आ रहा है, वेरी गुड। हाँ जी कैसे करेंगे? पहले म्यू 100% सॉल्व कर लें। कर ले भाई। यस सर। यस। म्यू 100%, ये आ गई म्यू 100%। 25 आ रहा है मेरा। अभी देख मेरा लें। 25 आया है। यस सर 25 ही आ रहा है। क्योंकि वो 0.47 आ जाते हैं, उससे हम 5 ले लेते हैं हाँ राउंड, हाँ एग्जैक्टली। फिर वो 1/5 यस into सर 100। उसको 5 ले लिया। ये आ गया सबका किलोमीटर। यस सर। इसको कन्वर्ट कर दे भाई। 1.6 upon 3.336। तो फिर 5 आ गया। 4.77 कुछ आता है। इससे अप्रोक्सीमेटली 4.8 ही आना चाहिए। आ रहा है 4.8? सर वो 0.47 आ रहा था, 5 ले लिया उसे। मेरे हिसाब से 4.8 के आसपास आएगा। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कह ले या फ्रैक्शन ऑफ चार्ज। सर तो उसको 5 ना ले क्या? हाँ एक ही बात है यार, 5 ले ले, वो 1.2 से कट रहा है ना। ये तो 1.2 सर 4.8 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। हाँ ये आ गया 25%। फ्रैक्शन में लिखते तो उसे 0.25 लिख देते। हाँ या ना? यस सर। यस सर। सर 5 के मल्टीपल्स ले 25%, जैसे 24 को इग्नोर करना पड़ेगा। एक ही बात है यार, 24 और 25 के बीच में आएगा। एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन क्या करने हैं वो आप देख सकते हो। ओके सर। इसमें देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन सबको समझ आया? सर वैसे एग्जाम के टाइम पे, टेस्ट के टाइम पे कैसे करना चाहिए? अप्रोक्सीमेशन लेके या फिर एग्जैक्ट निकाले? वो यार अब तो ऐसे वैल्यूज ही नहीं आते, बहुत आसान वैल्यूज आते हैं। और जो ऑनलाइन वाला है उसमें तो साइड में कैलकुलेटर बना होता है। सर और कर लेते हैं सर ऐसे क्वेश्चन। अभी ये तो सीखने दे, सबको देखने तो दे, अगला लिखूंगा तभी।
सबको देखने दे बेटे, फिर अगला लिखेंगे, ठीक है? यस सर। हाँ जी, ये कैलकुलेटर कैलकुलेटर कौन से एग्जाम में आ गया? अरे वो मेंस के पे तो होता है ना कि आप जो देने जाते हो उसमें कंप्यूटर पोर्टल में साथ में ही होता है। अच्छा। सर यू ऑब्जर्व के पहले क्या लिखा है? LiH लिथियम हाइड्राइड, ऐसी एक कंपाउंड ले लिया मैंने, और ये 1.5 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है? फिर से वही परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालो। मानस अब थोड़ा कम समझ आ रहा होगा तो टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि तूने पहले का आधा घंटा मिस कर दिया था, ठीक है? सर ठीक है, वो वीडियो देख लियो, रिकॉर्डिंग देख के, फिर जब नहीं आए तो मेरे से दोबारा कॉल करके पूछ लियो, ठीक है मानस? ओके सर। हाँ, अभी देखता रहे, थोड़ा थोड़ा तो समझ आएगा। चलो चलो जल्दी जल्दी, क्या करना है बच्चों? सॉल्व। वेरी गुड यार, कौस्तुभ तू इतना इंटेलिजेंट कैसे है? पार्ले जी खाता है क्या? जी फॉर जीनियस? यस सर। नहीं, पार्ले जी है, जी फॉर गधा भी होता है, वो वाला खाता है तू लग रहा है। कह रहा सॉल्व, वो तो सबको पता है सॉल्व करना है, बैठ के सोना थोड़ा है। कैसे करेगा गधे, वो बता। राघव रुक जा, तू मत बताइए, राघव तू बता भाई। एग्जाम्पल के बाद क्या लिखा है आपने? एग्जाम्पल लिथियम हाइड्राइड म्यू ऑब्जर्व्ड बता दो। रुक जा, मैं कैमरा थोड़ा और आगे कर ही लेता हूँ, बस क्या होगा थोड़ा सा मैं ही ज्यादा दिखूंगा ना तुम्हें। देख थोड़ा बेटर हुआ? तो 71 कुछ आ रहा है। अरे मैंने एक लगभग फुट आगे कर दिया। सर हाँ बेटा 71 कुछ आ रहा है। 71 आ रहा है? आइडिया क्या हो रहा है? 69%। ओए राघव, तेरे से पूछा है कैसे करना, बता दे यार। अच्छा व्यू 100%, ये 2.4 आ जाएगा वो तो। सबसे पहले म्यू 100% निकालना है नहीं? यस सर। 2 कितना आ गए? ओ सॉरी, कितना आ गए? 2.4 सर। 2.4 हाँ 10 की पावर माइनस, अभी ये कन्वर्ट भी तो होगा। कर रहा हूँ भाई। कर दिया नहीं कन्वर्ट? वो सर 0.71 आ जाएगा, 7 ले लेगा अप्रॉक्स। आ रहा है 70। यस सर। 7 ले लिया। यस 7 आ गया सर। अरे अप्रोक्सीमेटली 70 आ रही है। यस सर। यस सर 70 आ रहा है। 5/7 कर दो। कैरेक्टर देख लिया, परसेंटेज Yes, यानी sir. क्या हो गया? 5/7 into 100। approximately 70%। यस सर। यस सर। ये देख के बताओ भाई लोग, पूरा देख के बताओ इसको, मैं जब तक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लूं। केमिकल बॉन्डिंग कौन सी हो गया आज हमारे यहाँ? जो लास्ट भेजा था मैंने, देखियो केमिकल बॉन्डिंग क्या था वो? 7 था वो शायद। अरे मैं सोच रहा था उसको नाम में 7 था। हाँ Yes, तो आज sir. 7 आया। 8 हो गया ना।
भाई लोग सबको समझ आ गया क्वेश्चन? दोनों तीनों जितने कराए पैटर्न समझ आ रहा है? सॉल्व कैसे करते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। शुभ भैया आवाज लगाओ, कहाँ हो? अदिति मैडम यस सर। क्या हुआ मेरे Yes, भाई? sir. नहीं। अदिति पुत्र समझ आ रहा है? Yes, sir. शुभ बेटा कोई डाउट आया? राघव तूने अभी तक एक बार भी जवाब नहीं दिया, मैं निकाल रहा हूँ तेरे को क्लास से आज। राघव तो भूत नहीं कर। रुक जा साले, अभी क्लिक करता हूँ, उसको लिखता हूँ। ये भूत जैसी कैसे हो गया? जैसी बोला लात मारूं फटाक से आ गया सर माइक काम नहीं कर रहा। आई ये अरे नहीं रिमूव मत करो, क्यों ना करो साले, बात नहीं कर रहा तू हमसे। ये रोनित भी नहीं कर रहा, रोनित भी तो पापा को फोन करता हूँ मेरे को। ये ट्रिक होती है ऐसे बोलना, माइक नहीं काम करता। ट्रिक नहीं मैं सर सब यूज करते हैं जब आंसर नहीं पता होता। ओह आदि देख ले, आदित्य चोर की दाढ़ी में तिनका साले तू ही करता सबसे ज्यादा ये है आदित्य। नहीं सर मेरा माइक नहीं काम कर रहा, कभी कभी नहीं चल रहा था। ये क्वेश्चन समझ आ गया नहीं है? ये बता। हाँ जी सर। यस सर। चल आगे देख, एक स्टेटमेंट लिखियो, स्टेटमेंट लिख। आयनिक बॉन्ड इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। आयोनिक बॉन्ड गुड़िया, आयोनिक बॉन्ड इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यस सर। यस सर। भाई ये सारे स्टेटमेंट एनालाइज करेंगे। आयनिक बॉन्ड इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सही लिखा है? यस यस सर। सर। बच्चे एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड यदि अपनी एक्सट्रीमिटी पे चला जाए, ए और बी के बीच में तनाव हुआ, बी ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना चालू करे, इतनी हद तक खींच लिए कि बी पूरा माइनस बन गया, ए पूरा प्लस बन गया, तेरा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड अब आयनिक हो चुका। यस सर। यस सर। इसका मतलब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सट्रीम तक खींचते हैं तो वो आयनिक हो जाता है। आया ना? यस सर। गुड। ये हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकली है यार, और क्या, हम तो अंदाजा लगा रहे हैं ना उसको। अच्छा भाई अच्छा एक बार बताना, कौन सी ऐसी चीज होगी जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी बना रही होगी, खुद ही आयनिक बॉन्ड भी बना रही होगी? बेटे एक टाइम पे तो एक ही टाइप का बॉन्ड बन रहा होगा। यस सर। हम उस बॉन्ड के व्यवहार को समझने के लिए कि उस बॉन्ड में पूरा व्यवहार आयनिक का क्यों नहीं है, पूरा कोवेलेंट का क्यों नहीं, वो समझ रहे हैं। किसी के माइक में से डिस्टरबेंस आ रही है। अरे कर देगा यार, ठीक है, पीछे मत पड़ा कर। इधर देख, मैं फिर से लिख रहा हूं, सिमेट्रिकल ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल्स कैंसल ईच अदर। ठीक है, लीड्स टू कैंसिलेशन कर देते। लीड्स टू कैंसिलेशन। हाँ जी, ये सही लिखा? यस सर। क्या कहना चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं जी, BeCl2 मेरे को पता है, मैं पढ़ा चुका हूं, ये डायपोल मोमेंट के क्वेश्चंस है। μ0 आएगा, CO2 μ0 आएगा, है ना? BF3 μ0 आएगा। यस। याशिका गुड़िया CCl4 μ0 आएगा। याशिका क्या हो, याशिका नहीं क्या ग्रुप पे? भाई साहब ये देखो, ये ना गट फीलिंग है, जैसे नाम लिया गुड़िया वो बेचारी बाहर हो गई थी, आ गई। CCl4 बच्चों μ0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। चल एग्जांपल देख। यस सर। एग्जांपल देख, एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे दोनों CH3 एक ही तरफ है,
दोनों H एक ही तरफ है। अब यहाँ पे डाइपोल कैसे आ गया भाई साहब? ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन sp2, क्या बताया था? जिसके पास s ऑर्बिटल ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। sp2 3 में से एक s ऑर्बिटल है, sp3 4 में से एक s ऑर्बिटल है, तो कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया? sp2 वाला। कौन सा हो गया? sp2। ये दोनों वेक्टर इस तरफ जा रहे हैं, इसको कहते हैं सिस। इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं बेटा? सिस ब्यूटूइन। सिस ब्यूटूइन क्या कहते हैं इसे? सिस ब्यूटूइन। सिस माने सेम साइड, ब्यूट माने 4 कार्बन, टूइन माने दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। नॉमेनक्लेचर बेटे और कुछ नहीं, स्ट्रक्चर समझने का माध्यम होता है। तो आप जब भी बोलेंगे सिस, सिस शब्द का मतलब क्या है बच्चों? सेम साइड। बोलो सेम Same साइड। side of what? Same side of what? डबल बॉन्ड के अबाउट जो ग्रुप्स होंगे वो एक जैसे एक तरफ होंगे। देख दोनों मिथाइल एक तरफ है, दोनों H एक तरफ है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is called cis. What is it? Cis. ट्रांसब्यूटूइन। नाम बोल। ट्रांसब्यूटूइन। हाँ, ट्रांसब्यूटूइन। अरे वो जो ऐड में नहीं सुना, इसमें ट्रांस फैट नहीं होते। Yes, sir. हाँ, वो यही वाला ट्रांस होता है। जो फैट सिस फॉर्म में होते हैं वो फैट हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है, ट्रांस फैट डाइजेस्ट नहीं करती। सुन इधर, ट्रांस देख दोनों CH3 एक क्रॉस हो गए, हो गए? यस सर। अब जरा तू देख, ये वाला कार्बन इधर खींच रहा है, ये वाला कार्बन इधर खींच रहा है, ये डाइपोल तो कैंसिल हो गए। यस सर। जबकि इधर डाइपोल कैंसिल नहीं होंगे। हाँ या ना बता? Yes, sir. Yes, sir. तो जो गुड़िया देखना वेक्टर की तरह, सर मेरे बच्चे वेक्टर की तरह सोच। इस वाले कार्बन के वेक्टर भी इस तरफ है, इसके भी वेक्टर इस तरफ है, दोनों वेक्टर नीचे की तरफ आ रहे थे। Yes, sir. इसमें ऐसे और ऐसे था, तो ये तो आपस में लड़ रहे हैं। सर बट क्या बोलते हैं दूसरे वाला 2p3 नहीं है? मतलब sp3 और sp2 नहीं है? डिफरेंस नहीं है उनमें? तो तभी तो डाइपोल है गधे। डाइपोल है क्यों? ये sp3 है मेरे बच्चे, ये sp2 है। डाइपोल और डाइपोल क्यों है? डाइपोल मूवमेंट बेटे s के डिफरेंस की वजह से तो है, परसेंटेज s कैरेक्टर की वजह से। सही बात है? हाँ जी। अच्छा कोई अगला देखो, अगले में फिर से सिस और ट्रांस बना रहा हूं। डिफरेंस आप बताइए मैंने क्या डिफरेंस बनाया? दिस इज अ सिस, बट इसका नाम मैं लिख रहा हूं सिस पेंटूइन। क्या नाम लिखा मैंने? सिस पेंटूइन। Pentoene. पेंट माने 5 कार्बन, पेंट माने 5 carbon. 5 कार्बन। 5 कार्बन। इसका नाम बोल ट्रांसपेंटूइन। Transpentoene. ट्रांसपेंटूइन। यहाँ पे भी सिस की ज्यादा थी, यहाँ भी सिस की ज्यादा होगी। यहाँ पे ना सिस का नॉन जीरो आपने लिया, सिस का भी जीरो नहीं है, ट्रांस का भी जीरो नहीं है। ट्रांस का भी जीरो नहीं है। क्यों नहीं है जीरो? यार देख रहे ग्रुप अलग अलग है, देख रहे बेटे? ये मिथाइल था, ये इथाइल है। मिथाइल है और ये क्या है? Ethyl. जब इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, तब तो कैंसिलेशन होगा। ये अपोजिट तो है बट आर दे इक्वल? नो सर। हाँ, तो इस बार इधर और इधर के स्ट्रक्चर में अंतर है, तो कैंसिलेशन पूरी तरह नहीं होगा। कैंसिलेशन पूरी तरह नहीं होगा। हाँ जी, ये बात सबको समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना बोलो यार फटाफट। Yes, sir. आ गई। यस सर, आ गई समझ में। देख देख फटाफट देख, इसका भी सर हाँ बच्चे। सर हमने सिस इसलिए लिखा है क्योंकि वो एक साइड है, पेंट इसलिए लिखा है क्योंकि 5 कार्बन है, और 2 किस लिए लिखा है क्योंकि 2 कार्बन के बॉन्ड से कनेक्टेड है। सेकंड कार्बन जो है वो पाई बॉन्ड बना। आयुष बेटा सेकंड और थर्ड कार्बन जो है ना वो पाई बॉन्ड बना रहे हैं। अच्छा यस सर। और सर इन किस लिए लगाया है? क्योंकि इन डबल बॉन्ड को कहते हैं। यस सर, हाँ आ गया सर याद। सर एक बार वो पहले वाला एग्जाम्पल बताना, ये CH वो
सिस ब्यूटीन वाला। हाँ, सिस और ट्रांस क्या होते हैं मैंने बताया, इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, ये बताया। यस सर। अब मेरे बच्चे अगर तू sp3 और sp2 को जोड़ेगा तो sp3 और sp2 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? sp2। तो sp2 अपनी तरफ खींचेंगे दोनों तरफ से। यस सर। अब तो दोनों sp3, ये देख ले sp3 sp2, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, इसका वेक्टर डाउनवर्ड आ रहा है, इसका वेक्टर अपवर्ड जा रहा है। यस सर, मैग्नीट्यूड भी सेम है तो कैंसिल हो गया। इसमें क्या हो रहा है, इसका भी वेक्टर नीचे की तरफ आ रहा है, इसका भी नीचे की तरफ आ रहा है। हाँ, नहीं होगा कैंसिल। ठीक है, समझ गया सर। ठीक है बेटा, और बताओ बच्चों, सबको समझ आया एग्जांपल? यस सर। यस सर। यस सर। यार सारे बता दोगे फटाफट? मिला दूंगा। यस सर। सर परसेंटेज एस्थेटिक कैसे इफेक्ट करता है आयनिक? अरे वाह, वेरी गुड गुड़िया। एक बार बता, तेरे को शुरू से क्या बताता जा रहा हूँ, s ऑर्बिटल सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगाता है, बताया था। यस सर। हाँ, तो s ऑर्बिटल जहां ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा होगी। यस सर। अब मेरे बेटे तू कह रहा है sp3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से एक s, तूने एक s को 3 p में मिलाया। ओके सर, समझ आ गया। अब तू कह रहा है नहीं, अब तू सुन पूरा, एक s और 2 p, sp2 एक s और 2 p, sp2 sp एक s और एक p, एक s और एक p। अब बता मेरी गुड़िया, सबसे ज्यादा कौन से में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा, किसमें s का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा है? sp में 50% है। हाँ, 50% sp, 50% से sp2 आते ही 33.3 हो गया। यस सर। sp3 आते ही 25 हो गया। यस सर। तो यदि न्यूक्लियस का होल्ड, न्यूक्लियस की ताकत कम करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। यस सर। हाँ जी, वही कर रहे हैं बेटा। बच्चों यहां तक कोई डाउट है किसी को? अर्नब? यस सर, आ गया समझ। बीच बीच में बोलता रहा कर, कुछ पूछता रहा कर। कार्तिक तेरी आवाज नहीं है, एक बार भी आज मेरे को बोल दे माइक खराब है ना। ओए कार्तिक, अब वो ये ना एक तो चैट पे डालने लग जाते हैं, चैट दिखती है नहीं। ओए इधर देखो भाई, सी के ऊपर 3H 1Cl, ये तुम लोगों को खुद को प्रिडिक्ट करना है क्या हो रहा होगा डायपोल मोमेंट में। घट रही है, बढ़ रही है। मैं क्वेश्चंस लिख के छोड़ रहा हूं, कोई कुछ बोलेगा नहीं, अपने अपने आंसर लिखो बस। सर ये पिरामिडल है? चार चार चीजें लगी हुई, तेरे को पिरामिडल दिख रहा है गधे? ओ खच्चर, पिरामिडल का मतलब होता है 3 चीजें। तो किसमें 3 चीजें लगी हुई है? बोले नहीं लगी। टेट्राहेड्रल सारे क्या है? सारे टेट्रा। इन सारों में बच्चों आपको ना डायपोल मोमेंट कंपैरिजन करने हैं यार। सीधा सा है भाई, जेई के, नीट के जो भी कॉमन क्वेश्चन, कॉमन फॉर्मेट है, वो सारे क्वेश्चन करा देते हैं ना पहले ही। ऑल द क्वेश्चंस यू हैव टू जज कि ये किस ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट पे लगे हुए, पहले वाला ज्यादा, दूसरे वाला ज्यादा, ऐसे। डायपोल मोमेंट को सिंपल सिंपल वेक्टर की तरह सोचना है। ठीक बात है जी? जितने सिमेट्रिकली ओरिएंटेड होते जाएंगे उतना कैंसिलेशन होता जाएगा। यस सर। यस सर। उतना डायपोल मोमेंट कम होता रहेगा, उतना डायपोल मोमेंट कम होता जाएगा। अकेला क्लोरीन, 2 क्लोरीन 109 के एंगल पे, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, म्यू 0 हो गया, हाँ या ना होता? यस सर।
यस पहला सुन यार मेरे बेटे सुन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट निकालना तुझे। cos थीटा में थीटा का वैल्यू जैसे ही तू 90 के ऊपर ले गया तो नेट रिजल्टेंट पे वो माइनस वाला इफेक्ट देने लगेगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। जब तक एक्सिस एंगल मैनेज कर रहा है तब तक वो एडिशन का इफेक्ट दे रहा होगा, जैसे ही ऑब्ट्यूज करेगा वो कैंसिलेशन का देगा। अब मैंने ऑलमोस्ट सबके आंसर बता दिए, दिमाग लगाओ।